डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में आपको विशिष्ट उपग्रुप पर एक थ्योरम करवाई थी कि एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है, ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप है, एन जी का उपग्रुप है। और ये विशिष्ट उपग्रुप है यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ जी एन जी इनवर्स बराबर एन फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी। एक तो ये करवाई थी कि एन जी का उपग्रुप है, ये जी का विशिष्ट उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि जी एन जी इनवर्स बराबर एन फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी। साथ में दूसरा ये भी आपको करवाया था कि जी एन बराबर एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है यदि और केवल यदि जी एन बराबर एन जी फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी, फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी। तो ये दो थ्योरम पिछली कक्षा में आपको बताई थी। आज इससे के आगे अपन एक थ्योरम और करते हैं। थ्योरम है आपकी प्रमेय है कि किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एन एक विशिष्ट उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि जी में एन के किन्हीं दो दक्षिण या वाम सहसमुच्चय, दक्षिण या वाम सहसमुच्चय का गुणन एन का एक दक्षिण या वाम सहसमुच्चय है। तो इस थ्योरम में अपन देखेंगे कि एन जो जी का एक उपग्रुप है, ये इसका जी का विशिष्ट उपग्रुप होगा या होता है यदि और केवल यदि जी में एन के कोई भी दो दक्षिण सहसमुच्चय ले लें या वाम सहसमुच्चय लें, उनका गुणन जी में एन का एक दक्षिण या वाम सहसमुच्चय होता है। अपन ने पिछली कक्षा में दो थ्योरम की थी। एक ये कि एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है यदि और केवल यदि जी एन जी इनवर्स बराबर है। दूसरी अपन ने ये वाली की थी कि एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है यदि और केवल यदि जी एन बराबर एन जी फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी। अर्थात किसी प्रत्येक अवयव जी के लिए उस अवयव के लिए जी में एन का वाम सहसमुच्चय और दक्षिण सहसमुच्चय दोनों क्या बराबर है। और नॉर्मल सबग्रुप की जो डेफिनेशन है आपको बताई थी कि एन जी का एन है वो जी का विशिष्ट उपग्रुप है कब, यदि फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी, एन एलिमेंट्स ऑफ एन के लिए जी एन जी इनवर्स एलिमेंट्स है एन का, तब अपन कहते हैं कि एन है जो कि जी का उपग्रुप है, वो जी का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है। ये डेफिनेशन है, वो दो थ्योरम्स आपको करवाई थी। इनकी सहायता से अपन इस थ्योरम का प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट अपन ले लें कि एन जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है, विशिष्ट
उपरूप है। तो माना एन ग्रुप जी का एक विशिष्ट उपरूप है या कोई विशिष्ट उपरूप है, उपरूप है। और अपने को दिखाना है कि क्या दिखाएंगे, दो दक्षिण या वाम सहसमुच्चयों का गुणन दक्षिण या वाम सहसमुच्चय है। तो अपन दो दक्षिण सहसमुच्चय ले लेंगे। तो सिद्ध करेंगे कि जी में एन के दो दक्षिण या वाम सहसमुच्चयों का गुणन एक दक्षिण या वाम सहसमुच्चय है। तब अपन क्या करेंगे, दक्षिण सहसमुच्चय दो लेने के लिए जी के कोई दो अवयव लेने पड़ेंगे। तो माना ए और बी एलिमेंट्स ऑफ जी के लिए एन ए तथा एन बी जी में एन के कोई दो दक्षिण सहसमुच्चय है। तो इनका गुणन अपन को दिखाना है कि वो एक दक्षिण सहसमुच्चय है। तो सिंस एन ए एन बी, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, एन ए एन बी सहचार्यता लगाई। और क्योंकि एन है वो नॉर्मल सबग्रुप है जी का, तो ये इम्प्लाइज करेगा ए एन बराबर एन ए, एन बराबर एन ए। ये अपन यूज कर लें तो ये आ जाएगा एन एन ए बी। अगेन सहचारिता लगाई तो ये आ जाएगा एन एन और ए बी। एन एक बार एन ए बी इस तरह से लिख लीजिए, इक्वल टू एन एन ए बी। सिंस एन जी का उपग्रुप है, एन आपका है नॉर्मल सबग्रुप है जी का, तो मीन्स एन जी का उपग्रुप है। और उपग्रुप वाले में आपको बताया था कि एन एन इक्वल टू एन होता है। तो इसकी जगह अपन ये लिख देंगे, ये जो आपके पास रिजल्ट है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा एन ए बी, एन ए बी। तो ये क्या आ गया, एक दक्षिण सहसमुच्चय जो कि जी में एन का एक दक्षिण सहसमुच्चय समुच्चय। इसी प्रकार आप दिखा सकते हैं कि एन ए एन बी एन इक्वल टू ए बी एन, ए बी एन। अब अपन विलोम ले लें। मान लें कि अपने पास दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणन एक दक्षिण सहसमुच्चय है और सिद्ध करेंगे एन जी का एक विशिष्ट उपरूप है। तो माना एन ग्रुप जी का कोई उपरूप है तथा एन के किन्हीं दो दक्षिण
सहसमुच्चयों का गुणन जी में n का एक दक्षिण सहसमुच्चय है। दक्षिण सहसमुच्चय है। अतः for all A elements of G, for all A elements of G implies NA तथा NA इनवर्स, क्योंकि A एलिमेंट्स है G का है तो implies A इनवर्स एलिमेंट्स है G का, तो implies NA इनवर्स G में n के दो दक्षिण सहसमुच्चय हैं। दो दक्षिण सहसमुच्चय हैं और अपन क्या लेके रहे हैं, दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणन एक दक्षिण सहसमुच्चय है। एक दक्षिण सहसमुच्चय अपन यहाँ पे क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, अपन यहाँ पर सिद्ध करना चाह रहे हैं क्या कि n है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। तो फॉर ऑल A एलिमेंट्स ऑफ G Na और Na इनवर्स G में n के दो दक्षिण सहसमुच्चय हैं, तब Na इनवर्स जो अपन लेके चले हैं उसके अनुसार साइड में अपन ये जरूर लिख दें कि A एलिमेंट्स है G का तो इम्प्लाइज A इनवर्स भी किसका एलिमेंट्स है G का। तो तब Na इनवर्स क्या होगा, भी एक दक्षिण सहसमुच्चय, ये अपन लेके चल रहे हैं तो दो दक्षिण सहसमुच्चय Na और Nb लिया तो इनका गुणन Na इनवर्स है, वो भी एक दक्षिण सहसमुच्चय है। अब अपन देखेंगे कि ये दक्षिण सहसमुच्चय कौन सा आता है, ये इन दोनों का गुणन है वो दक्षिण सहसमुच्चय है क्या, कौन सा। तो अपन देख रहे हैं कि सिंस A एलिमेंट्स है Na का और A इनवर्स एलिमेंट्स है Na इनवर्स का, आपको बताया था कि A एलिमेंट्स होता है Na का, तो यहाँ को दक्षिण सहसमुच्चय Na इनवर्स है तो A इनवर्स एलिमेंट्स है Na का, तो इम्प्लाइज करेगा A इनवर्स किसका एलिमेंट्स है Na इनवर्स का, और ये आपका एक दक्षिण सहसमुच्चय है तो इसको अपन Nb मान लें, इसको क्या मान लें Nb मान लिया। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है A इनवर्स कितना होता है, तत्सम का अवयव होता है, तो ये एलिमेंट्स किसका हो जाएगा Nb का। सिंस A इनवर्स बराबर E, A इनवर्स बराबर E, तो E एलिमेंट्स है Nb का। और साथ में अपन जानते हैं कि इसको जैसे नंबर 1 लगा दें अपन, तो सिंस Ne बराबर n होता है, Ne बराबर n है, G में n का एक दक्षिण सहसमुच्चय है जो कि G में n का एक दक्षिण सहसमुच्चय है। दक्षिण सहसमुच्चय है तथा E एलिमेंट्स है होता है किसका n का, E एलिमेंट्स है n का। Ne बराबर n जो कि G में एक
एन का एक दक्षिण सह समुच्चय है तथा ई एलिमेंट्स है एन का। और एक दूसरी तरफ अपन देख रहे हैं कि नंबर 2 में, एक में कि ई एलिमेंट्स है एन बी का, ई एलिमेंट्स है एन का, और एन क्या एन ई है जो कि एक दक्षिण सह समुच्चय है। तो और साथ में अपन जानते हैं कि दो दक्षिण सह समुच्चय या तो समान होते हैं या फिर क्या होते हैं, असंयुक्त होते हैं। असंयुक्त होते हैं तो किस दो, चूंकि दो दक्षिण सह समुच्चय या तो समान होते हैं या सर्वसम कर दें, होते हैं या फिर असंयुक्त होते हैं, या असंयुक्त होते हैं। होते हैं तो असंयुक्त होते हैं। तो इस अपन दूसरी तरफ अपन देख रहे हैं कि नंबर 1 में कि ये दक्षिण सह समुच्चय है एन बी जिसके अंदर तस्मक अवयव ई विद्यमान है। नंबर 2 में देख रहे हैं कि एन वी एक दक्षिण सह समुच्चय है, इसमें ई विद्यमान है। तो फर्स्ट और सेकंड से अपने पास क्या आ जाएगा कि एन बी बराबर एन बी बराबर एन आ जाएगा। अतः एन 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से आप देख रहे हैं कि एन बी बराबर एन बी बराबर एन, और एन बी अपने पास क्या है, एन बी जो है वाले इसको नंबर अपन 1 लगाते हैं, एन बी को ये 2, इसको 2 लगा दें, इस ये 3 नंबर ले लें, तो 2 और 3 से, 2 और 3 से अपने पास ये आ गया एन बी बराबर एन। इसको नंबर 4 कर दें, फर्स्ट एंड फोर्थ इम्प्लाइज एन ए इनवर्स बराबर एन ए इनवर्स बराबर एन फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ जी। अब अपने को एन को तो आपको क्या वास्तव में क्या दिखाना है, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। तो अर्थात आपको दिखाना है कि ए इनवर्स एलिमेंट्स है एन का फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ जी एन एलिमेंट्स ऑफ एन। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि एन ए, सिंस N1 ए एलिमेंट्स है एन ए का तथा N2 ए इनवर्स एलिमेंट्स है एन ए इनवर्स का, एन ए इनवर्स का, जहाँ N1 और N2 किसके एलिमेंट्स हैं, एन के एलिमेंट्स हैं। अतः N1 ए N2 ए इनवर्स किसका एलिमेंट्स हो जाएगा, एन ए इनवर्स का। और नंबर 5 से ये क्या चीज़ है, एन है, 5 से ये एन है। तो मीन्स N1 ए N2 ए इनवर्स है वो एलिमेंट्स है एन का, N1 ए N2 ए इनवर्स एन का एलिमेंट्स है। आपको तो दिखाना है कि एन आपका नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो मीन्स आपको दिखाना है फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ जी एन एलिमेंट्स ऑफ एन ए इनवर्स एलिमेंट्स है एन का।
ये आपको दिखाना है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि यदि अपन ये दिखा दें, n की जगह अपने पास n2 है, n का एलिमेंट्स है, यदि अपन ये दिखा दें कि a इन्वर्स एलिमेंट्स है n का, तब n G का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अपने को यहाँ से n1 को उठाना है, n1 को निकालना है। तो इस अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अपन n1 इन्वर्स से ऑपरेशन करवा देंगे। तो ये इम्प्लाइज करेगा n1 इन्वर्स n1 a n2a इन्वर्स एलिमेंट्स है n1 इन्वर्स n का। क्या किया, n1 एलिमेंट्स है n का, तो इम्प्लाइज n1 इन्वर्स भी n का एलिमेंट्स है से दोनों पक्षों में संक्रिया करवाने पर ये संक्रिया अपन करवा रहे हैं। अब अपने पास देख रहे हैं कि n1 इन्वर्स n का एलिमेंट्स है, तो ये पक्ष है वो तो आ जाएगा आपका n। सिंस अपन जानते हैं कि n बराबर n होता है फॉर ऑल n एलिमेंट्स ऑफ n, तो n की जगह क्या है, n1 इन्वर्स है, तो ये तो आ गया n। सो n1 इन्वर्स n बराबर n, तो राइट हैंड साइड में तो n लिख दिया। अब ये इधर सहचार्यता लगाएं तो n1 इन्वर्स n1 और a n2a इन्वर्स ये आ गया। तो इम्प्लाइज तथा सहचार्यता से ये दो काम किए अपन ने। अब ये आ जाएगा e a n2a इन्वर्स एलिमेंट्स n का, ये इम्प्लाइज ये आ जाएगा a n2a इन्वर्स एलिमेंट्स n का। ये एलिमेंट्स n का आ गया फॉर ऑल a एलिमेंट्स ऑफ G and 2 एलिमेंट्स ऑफ n। तो ये इम्प्लाइज करेगा कि n है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। ये आपकी थ्योरम थी, इसको याद रखिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।